हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी तत्व होता है। तो हमें यहाँ पे उभयधर्मी तत्व के बारे में प्रश्न पूछा है। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उभयधर्मी तत्व हमें ज्ञात करना है। उभयधर्मी तत्व ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले मैं आपको परिभाषित कर दूं कि उभयधर्मी तत्व किसको कहते हैं। तो वह तत्व जिसके ऑक्साइड जिसके ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। दोनों प्रकृति के होते हैं उसे उभयधर्मी तत्व कहते हैं। उसे उभयधर्मी तत्व कहते हैं। यहां से ऑप्शन में से देखा जाए तो एक दे रखा है एंटीमनी, जस्ता यानी कि जिंक, मैग्नीशियम और बिस्मिथ। तो यहां देखा जाए जो जस्ता है यानी जिंक। अब जिंक के ऑक्साइड की बात करी जाए तो जिंक के ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है अलग अलग अम्ल व क्षार से। तो क्या प्राप्त होता है, तो ये जो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो हमें मिल जाता है ZnCl2 और H2O। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करके लवण बना रहा है। तो यहाँ पे ये क्षार की भांति कार्य कर रहा है। उसी प्रकार यदि यहाँ पर अब इसकी अभिक्रिया क्षार से करवाई जाए, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH से प्रबल क्षार से करा देते हैं तो सोडियम जिंकेट बन जाता है। प्लस क्या बन जाएगा H2, यानी यहाँ पर भी लवण प्राप्त हो रहा है। तो एक क्षार से अभिक्रिया करके ये अम्ल की भांति कार्य करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिंक के ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य करते हैं और उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जस्ता यानी कि जिंक। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।